आत्मदेव के जाते ही धुंधकारी और बिगड़ गया, मदिरा पान करने लगा, वैश्यागमन करने लगा। यहां पर भी काफी लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको बिना मदिरा पिए नींद नहीं आती होगी रात को। पहले जिस मदिरा का नाम लेना उचित नहीं समझते थे, आजकल वो बहन बेटियों की शादी में तो आम हो गई चलना। यहां तो नहीं पीता कोई, कथा पंडाल में जो बैठे हैं बोलिए हाँ नहीं पीते। जो जो नहीं पीते हाथ उठाइए। अब जिनके नीचे हैं वो ले लेते हैं चरणामृत महाराज। आपको बताए दे रहे हैं, ये जो मदिरा है शरीर का नाश करती है और दौलत का नाश करती है, जीवन कम करती है और इंटरनली ये आपको इतना बेकार कर देती है कि आप किसी काम के नहीं रहते। और ये सिर्फ आपकी गलतफहमी, जो धन आप कमा सकते, बचा सकते अपने बच्चे परिवार के लिए, धर्म के लिए, वही धन वही आप बर्बाद कर रहे हैं मदिरा पान करके और अपना जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं। यह अन्याय, यह धर्म है। मदिरा पान करके व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, श्रीहीन हो जाता है, मृत्यु के घाट तक पहुंच जाता है। ये मदिरा पीते हैं धुंधकारी, वैश्यागमन करते हैं, दोनों ही कार्यों में धन समाप्त होने लगा। और जब धन समाप्त होने लगा, एक दिन जब समाप्त हो गया तो अपनी माँ के पास जाकर कहते हैं मुझे धन चाहिए। माँ ने मना कर दिया कि तुम्हारे बट का जितना भी धन था वो सब समाप्त हो गया है, अब तुम्हें नहीं मिलेगा। तो उस धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत जोर से पीटा, बहुत जोर से। माँ को लगा ये मेरे ही कर्मों का फल है, अगर मैंने अपने पति की बात मान ली होती तो मेरा बेटा धुंधकारी होता ही नहीं, गौकर्ण होता। लेकिन मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, इसलिए मुझे ये दिन देखना पड़ा। और उन्होंने कुएं में कूदकर अपने प्राणों को भी समाप्त किया। बोलो राधे राधे, गोविंदाय नमो नमः। उन्होंने भी अपना जीवन शांत कर लिया। गौकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थ करने। 4-5 बुरी स्त्रियों को अपने घर में ले आया। एक दिन ये सोया हुआ था, उन सभी स्त्रियों ने हाथ में लकड़ी लेकर इसे बड़ी जोर जोर से पीटा। अग्नि जली हुई लकड़ी, जब वो चिल्ला रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो एक स्त्री ने अग्नि जलती हुई लकड़ी उसके मुख में डाल दी, जिससे उसका प्राणांत हो गया। बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है मेरे भाई बहन, इसलिए कर्म सोच समझ के अच्छे ही करने चाहिए। कितना भी आप अच्छे कर्म कर लो उनका फल बुरा नहीं हो सकता, और बुरे कर्म कितने भी कर लो उनका फल अच्छा नहीं हो सकता। मरने के बाद में वो प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद में गौकर्ण जी महाराज से उसका संवाद हुआ। और गौकर्ण जी महाराज से सब संवाद जब हुआ तो गौकर्ण जी महाराज ने उसकी कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा कही। और श्रीमद् भागवत कथा का असर ये हुआ, 7वें दिन आकाश से विमान आया उस पापी को लेने के लिए, उस धुंधकारी को लेने के लिए, जो मर के प्रेत बन गया था उस प्रेत को लेने के लिए 7वें दिन विमान आया। बोलो राधे राधे। अब आप सोचो, जो भागवत प्रेत का ऐसा कल्याण कर सकती है, वो भागवत हमारा क्या करेगी? क्या हमारा कल्याण नहीं करेगी? अवश्य करेगी। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।